हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.2 और उसके आगे की एक्सरसाइजेस करने के लिए हम एक बार और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं। अ मैट्रिक्स A equals Aij with order m cross n is said to be a row matrix if it has only one row. For example, A equals ABC। किसी भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ एक रो हो। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल्स ए बी सी, ये एक रो मैट्रिक्स है। और इसी टाइप से हम किसी भी दूसरे ऑर्डर वाला भी रो मैट्रिक्स बना सकते हैं। कंडीशन है कि उसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए। मैं एक और रो मैट्रिक्स आपको बनाकर बता देता हूँ। अगर हम बी इक्वल्स 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दें, तब भी ये एक रो मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके पास ओनली वन रो है। कॉलम ऑफ कोर्स 5 हो गए। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 1 क्रॉस 5 होगा, लेकिन इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी टाइप से हमारा अगला डेफिनेशन आता है जो है कॉलम मैट्रिक्स के लिए। किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसमें सिर्फ एक कॉलम हो। एक ही कॉलम होना चाहिए। रोज चाहे जितनी हो सकती हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं, 4 5 कितनी भी रोज हो सकती हैं। बट अगर एक सिंगल कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज इज सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होती है, तो एक मैट्रिक्स को भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए। जैसे कि ये जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है यहाँ पर, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो जब भी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एम एन दोनों इक्वल होंगे। और क्योंकि सेम नंबर यहाँ पर रिपीट हो जाता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन ओनली। एन क्रॉस एन बोलने की बजाय सिर्फ एन बोल सकते हैं ऑर्डर को अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप 3 क्रॉस 3 बोल सकते हैं, और शॉर्ट में चाहें तो सिर्फ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-leading diagonal elements are zero। ये थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करना है तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलमोस्ट इस टाइप का एक स्क्वायर होगा। उसके अंदर जो फर्स्ट डायगोनल होता है, अपर लेफ्ट एंड से जो डायगोनल स्टार्ट होता है, ये डायगोनल ए बी को हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। सो डेफिनेशन कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स उसके जीरो हों। लीडिंग डायगोनल में क्या है वो आपको देखना भी नहीं है, बट लीडिंग डायगोनल को छोड़कर अगर बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास में है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हो जाए। क्योंकि हम एक डायगोनल मैट्रिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉन लीडिंग डायगोनल वाले बाकी के एलिमेंट्स तो जीरोज होंगे ही सही। अगर लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, ये ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सारे तीनों इक्वल हों, तब हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक स्केलर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का भी हो सकता था। बी इक्वल्स में बी 3 0 0 3। लीडिंग डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, बाकी एलिमेंट जीरो हैं। एक ऑर्डर 4 का भी बना सकते हैं हम चाहे तो। फॉर एग्जांपल, -2 0 0 0 0 0 0 0 0
-2, 0, 0, 0, -2। सॉरी, यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना होगा। डायगोनल के अंदर आपके पास में एलिमेंट आना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होना चाहिए। तो एक -2 यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। तो इस टाइप के जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिसेस। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट जरूर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which each element of the leading diagonal is 1 and other elements are zeros is called an identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसके अंदर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो। लीडिंग लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो होना चाहिए। ये ऑर्डर 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट स्क्वायर होगा। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय आई एन और सिंपली आई। अगर आपको ऑर्डर मेंशन करने की इच्छा है तो आई के सबस्क्रिप्ट में आप ऑर्डर लिख सकते हैं, और मेंशन करने की इच्छा नहीं है तो ओनली आई भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। इफ ए इज एनी matrix and I is an identity matrix, then AI equals A equals IA whenever defined। जब भी कभी प्रोडक्ट AI और IA डिफाइंड हो तो उनकी वैल्यू A ही आएगी। और इस प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हैं कि हम इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। आपने पहले आइडेंटिटी पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ में। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि 5 इंटू 1 करें तब भी 5 आता है और 1 इंटू 5 करें तब भी 5 आता है। इसी टाइप से ये आई मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, यानी आई को मल्टीप्लाई करने से किसी भी मैट्रिक्स ए में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। जैसे नंबर के अंदर आइडेंटिटी होता है उसी टाइप से यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी है। और इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कुछ भी पावर ले वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। जैसे कि नंबर 1 के लिए नंबर्स में भी ऐसे ही होता था, 1 की पावर n कर दें तब भी वो 1 ही आता था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी ले लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही मिलेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होगा। डिटर्मिनेंट अभी हमने नहीं पढ़ा, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये है आपका डिटर्मिनेंट। अगली एक्सरसाइज में हम चैप्टर नंबर 4 में हम डिटर्मिनेंट पढ़ पाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी क्योंकि यहाँ पर आ रही है तो अभी हम नोट कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 1। उसके बाद में हमारा अगला डेफिनेशन आता है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसका हर एलिमेंट ज़ीरो हो। इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए और इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको जीरो मैट्रिक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नंबर जीरो की तरह बिहेव करता है। आप जानते हैं कि जीरो का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही वाला नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वही वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। एक और प्रॉपर्टी था कि किसी भी नंबर में ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो मिल जाता है, वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। किसी भी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस से आपको ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ नंबर ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर है, इसीलिए हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और समझने में आसानी हो इसीलिए इसको हम कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जरूर आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन आल्सो बी ए जीरो मैट्रिक्स। नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उनमें से एक को जीरो होना ही चाहिए। या एक नंबर्स के लिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि
if a, b are any real numbers and ab equals 0, then sorry, ab equals 0, just a moment, ab equals 0, then a equals 0 or b equals 0 or both are 0. लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मैट्रिसेस के लिए होती है, नंबर्स में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन आल्सो बी जीरो मैट्रिक्स, यानी कि अगर प्रोडक्ट ए बी जीरो मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो हो बी जीरो हो, जरूरी नहीं है, कभी हो तो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं बट प्रोडक्ट करके जीरो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप चाहे तो लर्न भी कर सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए के अंदर सिर्फ बी प्लेस पर एलिमेंट है, 0 B 0 0, आप इसको ए बी सी डी के हिसाब से समझें तो ये बी जस्टिफाइड है। और बी के अंदर सिर्फ ए एलिमेंट है, अगर आप समझें कि ए बी सी डी तो ए ही है, बी सी डी सारा जीरो है बी के अंदर, और ए के अंदर सिर्फ बी है, बी के अंदर सिर्फ ए है। अगर इस तरह के मैट्रिसेस लेंगे और इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, यानी प्रोडक्ट ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, बट ए इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और यहीं पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि ए बी तो ऑफकोर्स जीरो मैट्रिक्स है, बट अगर आप बी ए फाइंड करते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्वेश्चंस में तो हमने देखा है। अभी हम आगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज भी हम उनको नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। Okay, here we go for properties of matrix multiplication. The matrix multiplication is not commutative. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। और एक और चीज हो सकता है, इफ ए बी इज डिफाइंड बी ए मे और मे नॉट बी डिफाइंड। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। सपोज मैट्रिक्स ए के लिए आपके पास ऑर्डर है 2 × 3 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 × 1। तब आप देखेंगे कि ए बी तो डिफाइंड है, ए बी विल बी ए मैट्रिक्स लाइक ए आई जे, या कुछ भी लिख सकते हैं, 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, ए बी विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 1। बट अगर आप बी ए की बात करें तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो ऐसा तो तभी हो सकता है अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर हो, अदरवाइज एक डिफाइंड हो सकता है दूसरा डिफाइंड नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही डिफाइंड ना हो। तो इस प्रॉपर्टी को भी हमें गौर करना है, और अगर दोनों डिफाइंड हुए तब भी उनका प्रोडक्ट इक्वल हो जाए वो तो बहुत ही रेयरली होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है लेमडा इंटू ए इंटू म्यू इंटू बी। एक स्केलर मतलब एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, दूसरे को बी से मल्टीप्लाई कर रखा है, और उन दोनों चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन लिखना जरूरी नहीं है। आप रियल नंबर्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को साथ में ले सकते हैं, मैट्रिसेस को साथ में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों नंबर्स को फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ लिख सकते हैं और सेकंड मैट्रिक्स को अकेला लिख सकते हैं, या चाहें तो दोनों नंबर्स को सेकंड के साथ लिख करके फर्स्ट को अकेला लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करते हैं, आगे जा करके देखेंगे। अभी तो जस्ट प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं कि दोनों मैट्रिसेस के साथ या किसी एक के साथ अगर एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर को हम फ्रीली इधर उधर किसी भी मैट्रिक्स के साथ में रख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहले ए था फिर बी था, वो ए एंड बी का ऑर्डर तो वही रहेगा। स्केलर्स को आप कहीं भी घुमा सकते हैं, चाहे दोनों को बी के साथ रख लें, दोनों को ए के साथ रख लें, ए बी में एक्सचेंज कर लें, जो चाहे कर लें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई हमारी। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी आती है
ए इंटू बी सी इक्वल्स ए बी इंटू सी, दैट इज ए बी सी, एसोसिएटिव लॉ। हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव तो नहीं था बट ये एसोसिएटिव है। आप पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई कर लें और फिर ए के साथ उसका मल्टीप्लाई लें, या पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर लें फिर सी के साथ लें। अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करते तो वैल्यू सेम आएगी, और इसीलिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी लिख सकते हैं विदाउट एनी ब्रैकेट, क्योंकि पहले मैं ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर लूँ या पहले बी एंड सी को कर लूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इस एसोसिएटिव लॉ के कारण हम हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत फ्रीली निकाल सकते हैं। सपोज आपको ए स्क्वायर चाहिए तो हमको समझ आता है कि ए स्क्वायर शुड बी ए इंटू ए। अगर मुझे ए क्यूब चाहिए इट विल बी ए इंटू ए इंटू ए। अब ए इंटू ए को मैं एसोसिएटिव लॉ के कारण चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ कि ये दोनों एस को साथ में रखूँ, यानी ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूँ, या इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए इंटू ए, दैट मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए मेरे पास फ्रीडम है, ए स्क्वायर इंटू ए ले लूँ या ए इंटू ए स्क्वायर ले लूँ। नॉर्मली तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जैसा हमने यहाँ पर देखा, बट हायर पावर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, नॉट ड्यू टू कम्यूटेटिव लॉ बट ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ। और इसके बाद में हमको नेक्स्ट रूल मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस और माइनस सी। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें, ए बी प्लस माइनस ए सी। अगर ए राइट साइड ऑफ ब्रैकेट में है तब भी आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ए पहले था तो ए हमेशा पहले रहेगा, अगर ए बाद में था तो ये हमेशा बाद में रहेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इन दोनों रूल्स को, जो रूल्स हैं ब्रैकेट ओपन करने वाले, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। उसके बाद में अनदर प्रॉपर्टी आती है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने रियल नंबर्स के लिए इसी प्रॉपर्टी को बहुत बार लर्न किया होगा, यूज भी किया होगा। अब फिर भी मैं एक बार आपको लिख करके दिखा देता हूँ। इफ ए बी आर रियल नंबर्स देन you know a plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square। रियल नंबर्स के लिए तो ये सही है, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। ए एंड बी मैट्रिसेस हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और जब आप इसको ऑर्डर सेम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर ए विथ ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, हम टू ए बी नहीं लिख सकते। तो अगर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैट्रिसेस में चाहिए तो वो ये वाला होगा, प्लीज़ बी केयरफुल। और सिमिलरली अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो वो भी ऐसा नहीं होकर के ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा। याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है सीबीएसई में। नेक्स्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, बट इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर होगी। जस्ट आप ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें, ए को मल्टीप्लाई करें ए के साथ ए स्क्वायर बना, ए को मल्टीप्लाई करें माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी बना, बी विथ ए तो बी ए बना, एंड बी विथ माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर बना। याद रखें बार बार कि ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जैसा आ रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसी टाइप से ए प्लस बी होल क्यूब के लिए भी जो फॉर्मूला हमारे पास रियल नंबर्स के लिए होता था वो नहीं हो पाएगा, और उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आप खुद मल्टीप्लाई करके लिखिए। ये आपके लिए अगेन एक प्रैक्टिस होमवर्क है। तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करने के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशंस हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सभी लोग इनको अच्छे से रिवाइज करें, लर्न करें, और अपनी फार्मूला कॉपी में ज़रूर से नोट कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक, उसके पहले होने वाले टेस्ट में, एग्ज़ाम में हर जगह काम आए। थैंक यू।